नमस्कार। मगध संवाद आप इस समय देख रहे हैं और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार में आप तमाम व्यूवर्स का स्वागत है। शिक्षा समाचार में हम लेते हैं खबरें शिक्षा विभाग से, शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम खबरें को, चाहे वह शिक्षकों के लिए खबर हो या विद्यार्थियों के लिए खबर हो, वैकेंसी की खबर हो या युवाओं से जुड़ी खबर हो, या कुछ ऐसी भी खबरों को हम समाहित करते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले और बड़ी खबर बिहार के शिक्षकों को लेकर हम बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नए वर्ष पर 9 वर्ष के सौगात्य के रूप में बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, यानी 15% वेतन वृद्धि का लाभ नए साल में मिल सकता है। और वैसे नियोजित शिक्षक जो तबादला के लिए वर्षों से आस लगाए बैठे हैं, उनको भी नए वर्ष 2022 में तबादला का लाभ मिलेगा। और वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो अभ्यर्थी शिक्षक पद पर चयनित हो गए हैं या चयनित के आस में प्रत्याशा में हैं, तो उनको भी नए वर्ष में ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। क्योंकि विभाग का मानना यह है कि पंचायत चुनाव का कार्य प्रारंभ है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इस स्थिति में ना तो तबादला किया जा सकता है और नहीं तो शिक्षकों को नए शिक्षक बहाली की जा सकती है। शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है, काउंसलिंग भी नहीं हो सकता है। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है कि शीघ्र ही कि अभ्यर्थियों की बहाली हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी, काउंसलिंग होगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग से जल्द नियोजन के लिए अपील किया गया है, मांग किया गया है, यानी जल्द होगा शिक्षकों का नियोजन। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बड़ा ऐलान किया है। यानी देखिए, दो बातें सामने आ रही है। आखिर कब की बातों को शिक्षक अभ्यर्थी सही माने, अब का या पहले का? पहले कहा गया था कि शिक्षक बहाली में पंचायत चुनाव कोई बाधक नहीं होगा। अभ्यर्थियों को विश्वास हो गया था कि पंचायत चुनाव भी चलता रहेगा, हम लोग का काउंसलिंग भी होता रहेगा। लेकिन पंचायत चुनाव प्रारंभ होते ही शिक्षा विभाग हाथ झाड़ लेती है और कहती है कि अब कैसे होगा, अब तो आदेश लेना पड़ेगा राज्य निर्वाचन आयोग से। और राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा गया, मांगा भी गया कि हम करें या न करें। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कब की बात सच होती है शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री जी का। और क्या 2021 में शिक्षक बहाली हो जाएगी या फिर नए वर्ष का इंतजार करना होगा? और नए वर्ष के प्रारंभ होते ही जनवरी से फरवरी तक सभी शिक्षकों का काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? गर्त में है बंधु। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तब तक क्या कुछ कहा जा सकता है? अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है। बहुत जोर से कहा जा रहा था कि घालमेल को रोका जाएगा, फर्जीवाड़ा को रोका जाएगा, गलत करने वाले को रोका जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कई जगहों का काउंसलिंग होने के बाद भी नियोजन रद्द कर दिया गया और प्रयास जारी है। वैसे अभ्यर्थियों को दरकिनार कर दिया जा रहा है जो बेचारा हैं, जिनका पैरवी और पहुँच है, उनका काउंसलिंग किया जा रहा है। तो इन तमाम विवादों को शिक्षा विभाग कैसे सुलझा पाती है और कैसे निष्पक्ष नियुक्ति कर पाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। चलिए हम बता देते हैं अगली खबर की ओर कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द होगा शिक्षकों का नियोजन। चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखिए उन्होंने क्या कहा है। हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से नियोजन की बची हुई प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने की इजाज़त मांगी है। आयोग से अभी तक अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है, जिसे इजाज़त मिलते ही पूरा किया जाएगा। इसके बाद 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मंत्री ने सभी वर्तमान और संभावित अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस स्थिति को ध्यान में रखें और आवश्यक किसी भ्रम का शिकार बनने से बचें। मंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव के कारण अभी नियोजन की प्रक्रिया बाधित हुई है। पूरे बिहार में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद की निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक नियोजन में यही पंचायती राज संस्थाएं नियोजन प्राधिकार का कार्य करती है। अभी चल रहे निर्वाचन के क्रम में आदर्श आचार संहिता लागू है, यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल जो है नहीं किया जा सकता है शिक्षक बहाली।
दूसरी बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए है, सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए है कि सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं 2022 की टर्म 1 की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी। दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में पहले स्किल विषय की परीक्षा 15 से 23 नवंबर तक ली जाएगी। 24 नवंबर से 10वीं और 12वीं के मुख्य विषयों की परीक्षा शुरू होगी। सारे विषयों की परीक्षा होम सेंटर पर ली जाएगी। इधर हम बता दें कि शिक्षकों ने मांगा हड़ताल अवधि का वेतन। प्रारंभिक शिक्षकों ने हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान की मांग की है। बांका एवं भागलपुर के प्रारंभिक शिक्षकों के हड़ताल अवधि का वेतन लंबित है। इधर शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शशि रंजन सुमन एवं आनंद कुमार मिश्रा ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को संबोधित ज्ञापन दिया है। कहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा विगत वर्ष 2020 के फरवरी-मार्च माह में हुई हड़ताल अवधि 17 फरवरी से 24 मार्च तक 37 दिनों का समांजन कर दिए जाने के बाद भी अधिकांश जिलों में वेतन भुगतान नहीं किया जा चुका है, लेकिन बांका एवं भागलपुर सहित कई जिलों में अब तक हड़ताल अवधि का भुगतान लंबित पड़ा है। बांका के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा उक्त अवधि के वेतन भुगतान हेतु आवश्यक राशि का मांग पत्र भी उपलब्ध कराया जा चुका है और राशि जारी होने के बाद भुगतान करने की भी बात कही गई है। और इधर छठे चरण के बाद होगी 7वें फेज की शिक्षक बहाली की बात हो रही है। शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षा विभाग ने मांगी है। आयोग निर्वाचन आयोग से आदेश मिलते ही निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो भी चीज़ है वह शिक्षा विभाग जो है अपने पर न लेकर अब पंचायत चुनाव को बाधा बता रही है। इधर अगली खबर है, डीयू में स्नातक की 43,000 से अधिक सीट भरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरे कट ऑफ के तहत आवेदन का बुधवार की अंतिम तिथि था, जबकि छात्रों के पास शुल्क जमा करने के लिए अभी 2 दिन का समय और है। दाखिला समिति की प्रोफेसर पिंकी शर्मा ने बताया कि पहले और दूसरे कट ऑफ को मिलाकर अब तक कुल 1,15,490 छात्रों ने आवेदन किया है। पहले कट ऑफ में 37,807 जबकि दूसरे कट ऑफ में 13,552 छात्र दाखिल ले चुके हैं। इनमें से करीब 7,000 छात्रों ने कॉलेज व पाठ्यक्रम भी बदला। दोनों कट ऑफ को मिलाकर 43,556 छात्र दाखिला ले चुके हैं। इधर आपको बता दें कि मारे गए शिक्षक की बेटी को पढ़ाएगा जम्मू कश्मीर प्रशासन, पत्नी को मिलेगी नौकरी। इधर बताते चले कि श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए जम्मू निवासी दीपक चंद्र मेहरा की पत्नी का प्रदेश सरकार अपनी नौकरी देगी। उनकी बेटी को शिक्षा का पूरा खर्च भी प्रशासन उठाएगा। यह भरोसा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया है। बुधवार को यह दीपक के स्वजन को सांत्वना देने के लिए उनके पटोली मंगोत्रिया स्थित घर पहुंचे हुए थे। तो इस तरह से शिक्षक को परिवार को ध्यान में रखा गया है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से मृत शिक्षक के आश्रितों को लाभ मिल पाता है। इधर बिहार में फर्जी डिग्री लेकर हिमाचल प्रदेश में बने शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में फर्जी डिग्री के सहारे 5 जिलों के कुछ पूर्व सैनिक अध्यापक बन बैठे हैं। इसमें से 12 सैनिकों ने सेना में रहकर ही बिहार के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्रियां हासिल की। विजिलेंस जांच में पता चला है कि 12 तत्कालीन सैनिकों ने अब पूर्व और 4 सिविल व्यक्तियों ने शिक्षा विभाग में नौकरी की। इनमें से कुछ अभी नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। एक शिक्षक के खिलाफ 2012 में नाहन में कानूनी कार्रवाई की गई थी। कुल 17 डिग्रियां संदेह के घेरे में आई है। अब 16 शिक्षकों के खिलाफ इस वर्ष के अंत तक विजिलेंस हमीरपुर की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया है। और दूसरी बड़ी खबर बता दें कि अब घर बैठे मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। अगले महीने से सारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब तक लोगों को एसपी ऑफिस का चक्कर लगाना होता था, लेकिन अब घर बैठे ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। जी हाँ, अब चरित्र प्रमाण पत्र लेने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। अगले महीने से बिहार में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल कॉपी भी
आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इधर शिक्षक बहाली पूरी करने को मांग शिक्षा विभाग के द्वारा आयोग से की गई है। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी बिहार से के समाचार, बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों, चाहे वह शिक्षा की खबर हो, छात्रों की खबर हो, तमाम छोटी बड़ी खबरों को आपको बताने का काम किया है और आगे भी जारी रहेगा। फिर मिलते हैं बिहार शिक्षा समाचार को लेकर अगले दिन अगले वीडियो के साथ, नई खबर, छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।